बेइंतहा हसीन, बला की खूबसूरत, शोक और चंचल भाग्यश्री, जो बहती हवा सी आई, लोगों के दिलों में छाई और फिर एकदम से गायब हो गई। जब उनकी फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई, तब उस दौर का शायद ही कोई ऐसा नौजवान हुआ हो जिसे भाग्यश्री से इश्क ना हुआ हो। लेकिन भाग्यश्री ने एक झटके में सबका दिल तोड़ दिया। उन्होंने शादी कर ली और फिर फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़ दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यश्री की शादी की। आखिर राजमहल में रहने वाली भाग्यश्री को हिमालय जैसे आम इंसान से शादी क्यों करनी पड़ी? आखिर क्यों उन्हें घर से भागकर शादी के लिए मजबूर होना पड़ा? और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें एक्टिंग तक छोड़नी पड़ी? और क्यों शादी के 32 साल बाद उन्हें अपने फैसले पर फूट फूट कर रोना आया? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी रची है। थक गए क्या? ये तो तय है कि स्कूल में पढ़ने वाले हर लड़के या लड़की का कोई ना कोई क्रश जरूर होता है। आपका भी कोई क्रश जरूर रहा होगा। भाग्यश्री के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाग्यश्री की लव स्टोरी की शुरुआत उनके स्कूल के दिनों में ही हो गई थी। भाग्यश्री और हिमालय दासानी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। हिमालय क्लास के सबसे शरारती बच्चों में शामिल थे, वहीं भाग्यश्री एक बेहद डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट थी। इसी के चलते भाग्यश्री क्लास की मॉनिटर भी हुआ करती थी। दोनों की पर्सनालिटी एकदम अपोजिट थी। दोनों में खूब झगड़े होते। वो जितना लड़ते झगड़ते उतना ही पास आते गए। वक्त के साथ दोनों को ये एहसास तो हो गया कि उनके लिए एक दूसरे से अलग रहना मुमकिन नहीं है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत तो थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि पहले इजहार मोहब्बत कौन करे। एक इंटरव्यू में भाग्यश्री ने बताया कि स्कूल खत्म होने से कुछ दिन पहले ही हिमालय ने उनसे कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद वो अपनी वो बात कहने के लिए हफ्ते भर तक कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब रहे। आखिरकार स्कूल के आखिरी दिन खुद भाग्यश्री ने ही उनसे कहा कि जो भी कहना है कह दो, जवाब हाँ ही होगा। जिसके बाद हिमालय ने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि वो उन्हें पसंद करते हैं। जी, अभी तो मैं यही कहूंगी कि मैं सिर्फ इनके साथ काम करूंगी। कम ही लोग जानते होंगे कि भाग्यश्री मराठी राज घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के सांगली के राजा हुआ करते थे। जब भाग्यश्री के घर वालों को उनके और हिमालय के रिश्ते के बारे में पता चला तो भूचाल आ गया। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र में भाग्यश्री प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई थी। दूसरे, हिमालय की फैमिली का स्टेटस उनके आगे कुछ भी नहीं था। उनकी फैमिली ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। भाग्यश्री ने अपनी फैमिली को मनाने समझाने के तमाम जतन किए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालने वाला था। उन्होंने हिमालय से ब्रेकअप कर दिया। हिमालय आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चले गए और भाग्यश्री ने साइन कर ली अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया। अगर भाग्यश्री आपकी फेवरेट हीरोइन रही हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। I love what? अभी मूड नहीं है। दोनों ने ब्रेकअप भले ही कर लिया था, लेकिन भाग्यश्री के दिल में कहीं न कहीं आस अब भी बाकी थी। उनका दिल कहता था कि हो न हो एक दिन दोनों एक जरूर होंगे। इसलिए बात जब उनके फिल्म साइन करने की आई, तो उन्होंने हिमालय की फैमिली से फिल्मों में काम करने की परमिशन मांगी। जब हिमालय की फैमिली ने उन्हें परमिशन दे दी, तब जाकर उन्होंने फिल्म साइन की थी। कुछ सालों बाद पढ़ाई पूरी करके हिमालय वापस लौटे। वक्त ने दोनों की मोहब्बत को और गाढ़ा कर दिया था। दोनों को यकीन हो चला था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भाग्यश्री ने फैसला किया कि वो अपनी फैमिली को मनाने की एक आखिरी कोशिश करेंगी, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गईं कि उनकी फैमिली अपने फैसले से टस से मस होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनकी फैमिली ने हिमालय को देखने, यहाँ तक कि बात करने तक से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार भाग्यश्री ने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने फैमिली के इनकार करने के फौरन बाद हिमालय को फोन मिलाया। उन्होंने कहा कि आज या तो हम एक होंगे या फिर कभी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपना घर छोड़ रही हूँ। अगर वो उनसे सच में प्यार करते हैं
तो आएं और उन्हें ले जाएं। और 15 मिनट के अंदर हिमालय उनके घर के नीचे थे। नहीं चाहिए मुझे 2 वक्त की रोटी बाबा। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा? 1 महीने तक दिन रात एक करके भूखा रहकर प्यासा रहकर जिसने ये पैसे कमाए, तुम्हें उसके हाथों के जख्म नहीं दिखाई दिए। वो साल 1990 का एक सुहाना दिन था। शादी के जोड़े में सजी भाग्यश्री और हिमालय एक मंदिर में शादी के लिए मौजूद थे। उनकी शादी में हिमालय के पेरेंट्स सलमान खान, डायरेक्टर सूरज बड़जात्या और दोनों के कुछ बेहद खास दोस्त मौजूद थे। भाग्यश्री की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन शादी ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। शादी के अगले ही साल वो मां बन गईं, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा टाइम फैमिली को देने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ सालों बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर कभी उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो मैंने प्यार किया से मिली थी। वो आज भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में दिख जाती हैं। जब अंकल जी ने जाने के लिए कहा है तो जाओ, उनका कहाँ मत डालो। जन्मदिन किसी और दिन मना लेंगे। शादी के 32 साल बाद एक इंटरव्यू में अपनी शादी पर बात करते करते भाग्यश्री फफक फफक कर रो पड़ी थी। उन्हें आज भी इस बात का गम सताता है कि उनकी शादी में उनके घर से कोई नहीं आया था, न उनकी माँ न ही उनके पिता। उन्होंने कहा कि माँ बाप के बच्चों के लिए सपने होते हैं, लेकिन बच्चों के अपने सपने भी होते हैं और कभी कभी उन्हें उनके सपने जीने देना चाहिए, क्योंकि आखिर में उनकी जिंदगी है, उन्हें जीनी है। इतना कहते कहते भाग्यश्री बुरी तरह रो पड़ती हैं। भाग्यश्री और हिमालय अपनी शादी के 37 साल पूरे कर चुके हैं। दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। भाग्यश्री ने कम उम्र में शादी करके सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।